हेलो दोस्तों, दिव्य लक्ष्य एजुकेशन सेंटर में आप सभी का स्वागत है। मैं पीके गुप्ता आपका स्वागत करता हूं। आइए हम बात करते हैं। हम लोग जो है ना आज फिजिक्स पढ़ेंगे। फिजिक्स एनटीपीसी ग्रुप डी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होगा, समझे ना। तो हम लोग फिजिक्स की बात करेंगे यहाँ पे क्या कि फिजिक्स में कई टॉपिक्स हैं और इसमें एक आर्किमिडीज प्रिंसिपल के बारे में नाम सुने होंगे। आर्किमिडीज प्रिंसिपल के साथ साथ होता क्या है कि हाइड्रोस्टैटिक्स एंड आर्किमिडीज प्रिंसिपल की बात होती है, समझे। तो हाइड्रोस्टैटिक्स जिसको हम द्रव अस्थितिकी के नाम से जानते हैं, हिंदी में उसको द्रव अस्थितिकी बोलते हैं। तो द्रव अस्थितिकी चैप्टर के अंदर पढ़ना होता है एक टॉपिक प्रेशर के बारे में, समझे। तो मुख्य रूप से आज हम प्रेशर का ही बात करेंगे, समझे। तो आइए प्रेशर की चर्चा करते हैं फिजिक्स में। प्रेशर की बात करते हैं। प्रेशर को क्या हम हिंदी दाब के नाम से जानते हैं, इसको आई मीन दाब बोलते हैं प्रेशर। प्रेशर के बारे में नॉर्मली जानते हैं क्या कि डिफिनेशन इसका बड़ा सिंपल है कि एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं, दाब कहते हैं। एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं, हम लोग दाब के नाम से जानते हैं। अब रह गया बात क्या कि प्रेशर के बारे में बहुत सारी बातें होती है। जैसे कोई वेसल्स है, कोई हमारे पास वेसल्स है, कोई बर्तन है हमारे पास, उस बर्तन में जो है ना कुछ लिक्विड भरा पड़ा है, या बर्तन में कुछ भी भरा हो सकता है। तो लिक्विड की बात करते हैं, मिल्क या वाइन या कुछ भी भरा पड़ा है इसमें, ये पूरा का पूरा इसमें अवेलेबल है। और इसका अपना एक लोअर पॉट यहाँ पे बॉटम पॉइंट है। तो बॉटम पॉइंट पर ये जो है ना लिक्विड इस पर दबाव डाल रहा होगा। इसके बॉटम पॉइंट पर लिक्विड क्या कर रहा होगा, यहाँ पे दबाव दे रहा होगा, समझ ना। तो बॉटम पॉइंट पर दबाव देने का मतलब क्या है कि इसके निश्चित एरिया पर जो है ना ये लिक्विड यहाँ पे दबाव डाल रही है क्या। और उसमें जो है ना अब अपना इसका मास कुछ होगा m, और उसके बाद नीचे से लग रहा होगा इसमें g, और इसका अपना हाइट जो बनेगा वो हाइट इसका h बन रहा होगा क्या। और इसकी अपनी डेंसिटी होगी जो कि क्या होगा, d डेंसिटी होगा। यही ना कहने का मतलब है। गौर से देखिए यहाँ पे क्या है जनरली बाबू, फिर से देखिए कि कोई बोतल है, बोतल में जो है ना पानी लिक्विड भरा भरा गया है। और इस लिक्विड की चर्चा करें तो इसका मास अपना m होगा, डेंसिटी क्या होगा, d होगा। और इसका निचला वाला बॉटम टॉप बॉटम पॉइंट की बात करते तो एरिया इसका ए होगा। और नीचे से ग्रेविटेशनल फोर्स लगातार लग रहा है जो कि मान इसका क्या होता है, जी। तो जी का मान हम सभी को पता है कि 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। कैलकुलेशन आसान करने के लिए हम 10 लेते हैं क्या। आइए हम बात करते हैं। तो यही कहा जाता है कि किसी भी जो है ना एरिया पर, एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को हम क्या कहते हैं, दाब कहते हैं, समझे ना। एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं, दाब कहते हैं, बस है ना। तो फॉर्मूला बन जाता है P बराबर फोर्स अपॉन क्या बनता है, एरिया। एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं, दाब कहते हैं। अब सीधा समानुपाती संबंध बनता है कि P समानुपाती क्या हो गया, F। P समानुपाती क्या हो गया यहाँ पे, F। मतलब फोर्स का मान बढ़ेगा तो प्रेशर का मान क्या होगा, बढ़ेगा। यहाँ पे कह रहा है कि P बराबर फोर्स अपॉन एरिया, हमारे पास फॉर्मूला बना। तो बाबू बात को गौर से समझिएगा कि फोर्स का मान बढ़ेगा तो प्रेशर का मान क्या होगा, बढ़ेगा। नहीं पता है तुमको, फोर्स का मान बढ़ेगा तो प्रेशर का मान क्या होगा, बढ़ेगा। उसके बाद हम बात करते हैं कि प्रेशर जो है ना एरिया की क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब एरिया का मान बढ़ेगा तो प्रेशर का मान क्या होगा, घटेगा। मतलब व्युत्क्रमानुपाती संबंध है ना। और उसके बाद यहाँ पे एरिया का मान बढ़ेगा तो प्रेशर का मान क्या होगा बाबू, घटेगा। एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं, दा पी बराबर फोर्स अपॉन एरिया। पी समानुपाती है, पी व्युत्क्रमानुपाती एरिया, प्रेशर व्युत्क्रमानुपाती क्या पे, एरिया। तो एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं, दाब कहते हैं। हम अच्छी तरह से जानते हैं इस बात को। मान लिया जाए कि अब देखते हैं कि गाड़ी का, ट्रक वगैरह का पिछला चक्का आप देखे होंगे, तो ट्रक का पिछला चक्का देखिएगा ना, दो दो तीन तीन को चक्का को जोड़ जोड़ के बना दिया रहता है। दो चक्का को जो है ट्रक के पिछला दो चक्का को जो है जोड़ा रहता है, और वो दो के आगे भी दो लगाया गया होता है। बात समझ, चार चार चक्का एक जगह पे रहते, क्यों, क्योंकि एरिया बढ़ जाएगा तो प्रेशर का मान क्या हो जाएगा, घट जाएगा, इसलिए चलने में उसको क्या होगा, सुविधा होगा। बात समझे ना। उसके अलावा भी हम बात कर सकते हैं कई तरह के, कि कोई पेन वगैरह है या कोई कील है, कांटी वगैरह है, तो कांटी का यहाँ नुकीला वाला पार्ट क्या रहता है, ये नुकीला रहता है। एरिया कम रहने से जो है ना प्रेशर का मान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। इससे आसानी को कील को हम पिन अप कर पाते हैं, बात समझ में ना। या ऊंट जो है ना, जो रेगिस्तानी क्षेत्र में चलने का काम करता है, मरुस्थलीय क्षेत्र में, तो ऊंट रेगिस्तानी क्षेत्र में ऐसे चल सकता है वो। इन जनरली उसमें होता ये भी है बाबू कि ऊंट के पैर गद्देदार होते हैं। गद्देदार करने का मतलब काफी चौड़ा होता है। गद्देदार कहने का मतलब क्या है, काफी उसका पैर चौड़ा होता है। तो चौड़ा पैर कहने का मतलब गद्देदार है। तो एरिया बढ़ गया। एरिया बढ़ने के कारण क्या हो जाता है कि प्रेशर का मान वहां पे क्या हो जाता है, घट जाता है।
इसलिए मरुस्थलीय क्षेत्र में वो आसानी से क्या होता है, चल पाता है। बात समझे ना। तो ऐसे कई एग्जाम्पल बनते हैं प्रेशर का, जो कि एरिया कम होने के कारण प्रेशर का मान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, और प्रेशर एरिया घटने का प्रेशर बढ़ जाएगा, एरिया बढ़ने का प्रेशर क्या हो जाएगा, घट जाएगा, बढ़ जाएगा। और यहाँ पे फोर्स का क्या होगा, फोर्स का संबंध, तो फोर्स बढ़ेगा तो प्रेशर क्या होगा, यहाँ पे बढ़ेगा। समझ में आया ना कहने का मतलब। और भी कई तरह के बात होते हैं, जैसे कि कहीं पे कीचड़ है, तो कीचड़ में यदि हम साइकिल से चलते हैं तो साइकिल फंस जाएगा। साइकिल का पहिया काफी क्या होता है, पतला होता है, तो साइकिल उसमें फंस जाएगा, निकालना मुश्किल पड़ जाएगा। वही जो है ना, हम टायर की बात करेंगे, ट्रैक्टर की बात करेंगे, या बड़ा मोटा सा पहिया की बात करेंगे, तो वो आसानी से निकल जाता है। क्यों? क्योंकि वो चौड़ा होता है। तो चौड़ा करने का मतलब एरिया ज्यादा है तो प्रेशर कम हो गया, प्रेशर कम होने से आसानी से निकल जाता है वो। ऐसा बहुत बात आप देखते होंगे एग्जाम्पल में, समझे ना। या हम एक पैर पे खड़े होते हैं, तो एक पैर पे खड़े होने का मतलब क्या है कि एरिया यहाँ पे कम है तो प्रेशर जमीन पर ज्यादा लग रहा होगा, दोनों पैर से खड़ा हो जाएंगे तो एरिया ज्यादा हो जाएगा। बात समझे ना। तो प्रेशर का मान हल्का क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो इन सभी कारणों से जो है ना, आप एरिया और प्रेशर के बीच में समझ सकते हैं, ठीक है ना। तो एरिया न्यूक्लियर चीज का कम होता है, प्रेशर क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है। हमारे पास फॉर्मूला एसआई यूनिट इसका बनता है, प्रेशर का। एसआई यूनिट बनाने का काम करेंगे तो फोर्स का क्या होता है, न्यूटन, और एरिया का क्या होता है यहाँ पे, मीटर स्क्वायर। तो फॉर्मूला बन गया न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। फॉर्मूला क्या बन गया हमारे पास, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर फॉर्मूला हमारे पास बन गया किसका, एरिया का। बस में ना। अब देखिए, तो जेम्स ब्लेज पास्कल, एक साइंटिस्ट का नाम है जेम्स ब्लेज पास्कल, के सम्मान में इसका ऐसा यूनिट क्या रखा गया यहाँ पे, पास्कल। तो इसका ऐसा यूनिट होता है पास्कल भी, समझे ना। तो जेम्स ब्लेज पास्कल के सम्मान में इसका ऐसा यूनिट क्या रख दिया गया, पास्कल रख दिया गया, समझे। तो हमारे पास फॉर्मूला बनता है पी बराबर फोर्स अपॉन एरिया ऐसा न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर पे स्क्वायर हो गया। तो जेम्स ब्लेज पास्कल के सम्मान में इसका ऐसा मतलब क्या रख दिया यहाँ पे, पास्कल के नाम से जाना गया। बात समझे ना। तो प्रेशर का कई फॉर्मूला बन जाता है। प्रेशर इक्वल टू फॉर्मूला बनता है, फोर्स का बनता है mg अपॉन एरिया। फोर्स का क्या बनता है यहाँ पे, mg अपॉन एरिया। हमको पता होना चाहिए कि फोर्स निकालने का फॉर्मूला क्या है, mg, है ना। तो फोर्स का बनेगा mg अपॉन एरिया के भी नाम से जानेंगे, ठीक है ना। अब देख सकते हैं, जब फोर्स का mg अपॉन एरिया भी हो गया बाबू एक, या अब रह गया बात कि mg अपॉन एरिया यहाँ पे दिख रहा है आपको। एक और हो सकता है प्रेशर का, यदि आपको मास निकालना है, क्या निकालना है यहाँ पे, मास निकालना है। तो मास निकालने के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला, जैसे कि जानते होंगे आप पहले से कि द्रव्यमान बराबर कौन सी बना है यहाँ पे, सॉरी घनत्व इक्वल्स टू द्रव्यमान बटा क्या होता है, आयतन होता है। वास्तव में ना, घनत्व इक्वल्स टू द्रव्यमान बटा क्या होता है, आयतन। तो घनत्व को सिंबल करते हैं डी से, घनत्व को किसे सिंबल करते हैं, डी से। और डी बराबर मास, यहाँ पे मास है, वॉल्यूम क्या है पे भी है। तो अब एम बराबर फॉर्मूला हमारे पास क्या हो जाएगा, वी इंटू डी। एम बराबर फॉर्मूला हमारे पास क्या बन जाएगा, वी इंटू डी। तो प्रेशर इक्वल टू mg अपॉन एरिया, क्योंकि फोर्स बराबर mg, नहीं समझ में आ रहा है, फोर्स बराबर mg, तो mg हो गया ना, यहाँ पे mg लिख दिए। तो m यहाँ पे मास हमें निकालना है, तो वॉल्यूम और डेंसिटी को भी मल्टीपल कर देंगे। वॉल्यूम और डेंसिटी को मल्टीपल कर देंगे तो हमारे पास क्या निकल जाएगा, पता है आपको, मास निकल जाएगा। बस है ना। अब जैसे मास निकल जाएगा वॉल्यूम और डेंसिटी को मल्टीपल करने से, तो हम लिख देते हैं v इंटू डी इंटू जी अपॉन एरिया, ठीक है। तो फॉर्मूला हमारे पास बन गया वी डी जी अपॉन एरिया। फॉर्मूला बन गया हमारे पास पी और एम जी अपॉन एरिया, पी और फोर्स अपॉन एरिया फॉर्मूला बन गया। बस समझे ना। आइए एक और देख लेते हैं, आइए एक और देख लेते हैं क्या, कि किसी चीज का आयतन निकालने के लिए जो है ना, वॉल्यूम निकालने के लिए, मान लीजिए कि बेस का स्क्वायर कर देते हैं। बेस का क्या करते हैं, स्क्वायर। तो बेस का स्क्वायर करने का मतलब क्या है, ये आर है आपका। तो बेस का स्क्वायर, बेस का जो है ना एरिया निकालेंगे, तो बेस में सर्कल बनता है तो पाई आर स्क्वायर, समझे। हाइट से मल्टीपल कर देते हैं एच, मतलब कहने का मतलब हाइट से मल्टीपल कर दिया जाए बेस के एरिया को, तो किसी चीज का जो है ना वॉल्यूम दे देता है। तो फॉर्मूला बन जाता है v बराबर a गुना एच। क्या बन जाता है यहाँ पे, a गुना एच, समझे। तो प्रेशर इक्वल टू फॉर्मूला लिख सकते हैं v इक्वल्स टू a गुना एच इंटू जी गुना डी, एच गुना डी गुना जी अपॉन में क्या, एरिया। तो एरिया से एरिया कैंसिल, समझे ना। तो एरिया से एरिया जैसे कैंसिल हो गया तो फॉर्मूला बन गया p बराबर एच डी जी। क्या फॉर्मूला यहाँ पे बन गया, नहीं दिख रहा है, p बराबर क्या फॉर्मूला बन गया हमारे पास, एच डी जी। हम यही से निकाले हैं, समझे ना। p बराबर क्या फॉर्मूला बन गया हमारे पास, एच डी जी, समझे ना। अब जैसे देखिए कि p इक्वल्स टू एच डी जी बना, तो हम कह सकते हैं यहाँ पे बाबू क्या, कि h समानुपाती है
देखिए आइए चर्चा करते हैं। फॉर्मूला निकाल लिया हमने प्रेशर का क्या कि P बराबर एच डी जी। क्या निकाला यहाँ पे P इक्वल्स टू एच डी जी। तो अब इसमें जो है ना तीनों चीज हमें समानुपाती दिख रहा है, समझे ना। कहने का मतलब है कि P समानुपाती H और P समानुपाती D और P समानुपाती यहाँ पे क्या है G है, समझे। अब रह गया बात H बढ़ेगा, हाइट का मान जितना बढ़ेगा तो यहाँ बॉटम पॉइंट पर प्रेशर का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। कहने का मतलब है कि हाइट बढ़ेगा, H का वैल्यू बढ़ेगा तो प्रेशर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यहाँ पे इसके डेंसिटी की बात करेंगे तो डेंसिटी बढ़ेगा तो प्रेशर का वैल्यू क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जैसे हम बात करते हैं कि किसी बर्तन में जो है ना बाबू मिल्क रखा हुआ है, तो मिल्क के तुलना में जो है ना किसी हम गंदे पानी की बात करते हैं तो उसका डेंसिटी क्या होगा, हायर होगा, ज्यादा होगा। तो उसका डेंसिटी बढ़ने का मतलब डेंसिटी जैसे बढ़ेगा तो प्रेशर का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जी की बात करते हैं जनरली तो एक निश्चित स्थान पर जी का मान जो है ना निश्चित होता है, 9.8 लिया जाता है। लेकिन जैसे जैसे जगह बदलता है या बहुत दूरी बढ़ने के साथ जो है ना जी के मान में क्या होती है, चेंजिंग होती है। तो जी का मान ऐसे जनरली चेंज नहीं होगा तत्काल, कम डिस्टेंस के लिए, छोटे से दूरी के लिए जी का मान चेंज नहीं होता है। लेकिन बहुत ऊंचाई पर जाने पर, बहुत दूर जाने पर, समझे ना, वहां पे जी का मान चेंज हो जाता है। तो अब तत्काल जी का मान चेंज नहीं हो, यदि होगा जी का मान चेंज तो प्रेशर के मान में भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। यदि जी इंक्रीज करेगा तो पी भी इंक्रीज करेगा, जी डिक्रीज करेगा तो पी भी क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। मतलब पी समानुपाती क्या हो जाएंगे, यहाँ पे जी हो जाएंगे, बात समझे ना। तो फॉर्मूला हमने निकाला कि P इक्वल्स टू एच डी जी, सो P समानुपाती H, P समानुपाती D एंड P समानुपाती G। फॉर्मूला बन गया P बराबर एच डी जी। यहाँ पे H बढ़ेगा तो P बढ़ेगा, H घटेगा तो P घटेगा। डेंसिटी के बीच में वही रिलेशन बन रहा है और G के बीच में वही रिलेशन बन रहा है, तीनों रिलेशन के आपस में समान है, समझे। आप किसी भी वेसल्स पे देख सकते हैं, ठीक है। फिर से गौर कीजिए एक बार, प्रेशर की बात की तो प्रेशर और फोर्स अपॉन एरिया ऐसा हम निकाले हैं तो न्यूटन मीटर प्रति स्क्वायर हो गया। और न्यूटन मीटर पर स्क्वायर को जेम्स ब्लेज पास्कल के सम्मान में क्या रखा गया यहाँ पे, पास्कल। तो सो ऐसा यूनिट इसका बन गया क्या यहाँ पे, पास्कल। हमने निकालने का प्रयास किया फोर्स और एमजी, समझे ना। ऐसे डब्ल्यू बराबर ही एमजी होता है, ठीक है ना। तो दोनों का ऐसा यूनिट न्यूटन ही होता है। तो प्रेशर और एमजी अपॉन एरिया, तो एम जगह मास बदलना है तो मास लाने के लिए वेलोसिटी इंटू डेंसिटी कर सकते हैं ना। तो v इंटू डी कर देंगे जनरली। तो यहाँ पे v इंटू डी डाल दिए मास की जगह पर, तो v डी जी अपॉन एरिया। जैसे यहाँ पे हमें वॉल्यूम निकालना है तो वॉल्यूम निकालने के लिए क्या होता है कि एरिया को हाइट से मल्टीपल करा दिया जाता है। एरिया को हाइट से मल्टीपल करा देंगे यहाँ पे, तो एरिया और हाइट मल्टीपल कर जाएगा तो v निकल जाएगा। तो v इक्वल टू ए इंटू जी एच डी जी, एरिया से एरिया कैंसिल, सो p इक्वल टू एच डी जी, समझे। अब जैसे P इक्वल टू एच डी जी हुआ तो H समानुपाती P, D समानुपाती P और G समानुपाती यहाँ पे P। तो तीनों केस में ये बढ़ेगा, तीनों केस में क्या होगा, यहाँ पे बढ़ने की बात होगी। अब आइए गौर करते हैं आगे, कई बात हो सकती है इसके साथ। अब कोई बोतल है तो बोतल में पानी भरा हुआ है, समझे ना। पानी, ये पूरा पानी अच्छा से भरा हुआ है इस बोतल में। तो पानी भरने का मतलब क्या है कि अब जो है ना ये वाला जो प्रेशर लग रहा होगा, इसके एरिया पर प्रेशर लग रहा होगा, तो सबसे बॉटम पॉइंट पर प्रेशर का मान ज्यादा होगा। बॉटम पॉइंट पर प्रेशर का मान ज्यादा होने कहने का मतलब है कि हाइट ऊपर से नीचे ज्यादा है तो बॉटम पॉइंट पर प्रेशर का मान क्या होगा, ज्यादा होगा। लेकिन जैसे जैसे लेयर हम ऊंचा करते जाएंगे, ऊपर आएंगे, तो हाइट घटेगा तो प्रेशर का मान क्या होगा, घटेगा। यहाँ पे आप ये भी देख सकते हैं, यहाँ पे आप ये भी देख सकते हैं क्या बाबू, कि ऊपर वाला इस एरिया में प्रेशर का मान ऐसे लग रहा हो और इस एरिया में, तो एक बर्तन में चारों तरफ से जो है ना, एक बोतल में चारों तरफ से लग रहा पानी का मान, जैसे कि हम बात करते हैं कि इसमें यदि बोतल में पानी भरा गया है, समझे ना। अब ये पानी इसका, इसके टॉप पॉइंट पर जो है, इसके सबसे बॉटम पॉइंट पर प्रेशर का मान क्या होगा, ज्यादा होगा, समझे ना। इसके ऊपर वाले पॉइंट पर हम बात करते हैं तो अभी पानी जहां तक भरा हुआ वहां पे प्रेशर का मान क्या होगा, सबसे कम होगा, मतलब निम्न होगा, जीरो की बात कर सकते हैं, समझे ना। सबसे टॉप पॉइंट पर यदि पूरा भरा रहता है पानी ना, तो सबसे ऊपर वाला पॉइंट पर जो है ना क्या होता है, एकदम प्रेशर जीरो लगता है। और नीचे वाला पर प्रेशर का मान क्या होगा, मैक्सिमम होगा। यहाँ यदि छेद कर दिया जाए पानी में, बोतल में, तो यहाँ छेद करने का मतलब कि बहुत दूर प्रेशर मारेगा। यहाँ छेद करने का मतलब क्या, बहुत प्रेशर मारेगा। ऊपर में छेद करने का मतलब एकदम रिस रिस के नीचे गिरेगा, क्या होगा यहाँ पे, धीरे धीरे रिस रिस के गिरेगा। यही बीच में छेद करेंगे तो इन दोनों को एवरेज वैल्यू में आगे गिरेगा, एवरेज वैल्यू में गिरेगा ना बाहर की ओर। तो यहाँ से एवरेज वैल्यू में गिरेगा
और बॉटम पॉइंट पर क्या होगा, काफी दूर जाएगा, और ऊपर वाले पॉइंट पर क्या जाएगा यहाँ पे कि रिस रिस गिरेगा, समझे। तो ये प्रोसेस हम यही दिखाने का काम कर रहे हैं आपको, बस समझे ना। जैसे देखिए इस पॉइंट का प्रेशर ज्यादा होगा, ऐसे गिरेगा, और सबसे ऊपर वाला का ना एकदम रिस के नीचे आएगा, ठीक है, ऐसे आएगा। अब बीच वाला जो है थोड़ा ऐसे जाएगा, इसी बीच वाला थोड़ा ऐसे जाएगा, बात समझे ना। तो इस तरीका से जो है यहाँ पे पानी का प्रेशर होगा। तो नॉर्मल बात है कि ऊंचाई बढ़ने से, हाइट बढ़ने से प्रेशर का मान क्या जाता है, बढ़ जाता है। बांध के पीछे पानी कंजर्व किया जाता है, बहुत भारी मात्रा में पानी को क्या किया जाता है, एकत्रित किया जाता है। तो पानी को पीछे में एकत्रित कर रहे हैं आप भारी मात्रा में, तो क्या होगा, पीछे पानी जितना कंजर्व कीजिएगा, जितना हाईली पानी आप कंजर्व कीजिएगा ना, तो संचित ऊर्जा का मान उधर बढ़ेगा। संचित ऊर्जा का मान बढ़ने का मतलब है कि पोटेंशियल एनर्जी का मान बढ़ेगा, और पोटेंशियल एनर्जी का मान जितना बांध ऊंचा है, मतलब उसके टॉप पॉइंट पर उतना ज्यादा प्रेशर लग रहा है। तो प्रेशर लगने का मतलब है कि वो तोड़ने का काम करेगा। यदि टॉप बॉटम पॉइंट कमजोर होगा, निचला बिंदु कमजोर होगा, तो संचित ऊर्जा का मान ज्यादा बढ़ जाएगा, तो वो तोड़ देगा उसको, स्थिर ऊर्जा का मान बढ़ जाएगा, तोड़ जाएगा, समझे ना। तो ये सारा चीज हाइट पर ही डिपेंड करता है। तो हमने देखा प्रेशर को, देखा दाब, देखा प्रेशर का फॉर्मूला निकाला, यूनिट निकाला, समझे ना। अब डायमेंशन भी इसका देख लेते हैं क्या। डायमेंशन निकालने की बात होती है तो फोर्स और मास इंटू एक्सेलरेशन या मास इंटू जी करते ना। तो मास इंटू जी किया, यहाँ पे नीचे में क्या है, एरिया है, नीचे में क्या है, यहाँ पे एरिया है। तो मास का क्या हो जाता है, केजी, और जी का क्या हो जाता है, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, और एरिया का क्या होता है, मीटर स्क्वायर। पता हम लोग को ये बात, समझे ना। अब देखिए बाबू, केजी मीटर सेकंड माइनस टू, समझे ना, और एम भी ऊपर चला जाएगा तो एम माइनस टू होगा कि नहीं होगा। अब देख सकते हैं केजी मीटर सेकेंड स्क्वायर अपॉन यहाँ पे क्या है, मीटर स्क्वायर, तो केजी मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर इंटू 1 अपॉन मीटर स्क्वायर, यही ना। अब ये दोनों ऊपर में चला जाएगा, तो केजी की बात कर लेंगे क्या, तो केजी यहाँ पे मीटर माइनस 1 इंटू सेकेंड माइनस टू, डायमेंशन लिख देंगे। तो डायमेंशन इसका क्या होता है, केजी का मास का एम, और इसका क्या होता है, एल माइनस 1 टी माइनस टू, बस में ना। तो इस तरीका से डायमेंशन भी इसका हम निकाल कर देख सकते हैं, समझे। तो ये प्रेशर का डायमेंशन हो गया, और ये प्रेशर का जो है डायमेंशन निकाले, यूनिट निकाले, फॉर्मूला को अलग अलग रूपों में देखने का प्रयास किया हमने, और उसका यूजेज भी जाने, ठीक है। आज के लिए इतना रहने देते हैं, फिर मिलेंगे कल नेक्स्ट क्लास में। तत्काल थैंक यू, ठीक है। अरे तो ये बात करना है, सब करिए।